सॉल्युबिलिटी के 3 फैक्टर्स, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी अब तक इम्पोर्टेंट। हाँ, तो बेटा अब तक ये सब इंपॉर्टेंट है। चलो क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सोल्यूशन मतलब क्या? इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, एंड इफ देयर इज वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट देन इट इज अ बाइनरी सोल्यूशन। बराबर के नहीं? फिर नौ टाइप के सोल्यूशन हमने देखे। अगर तेरा सोल्यूट सॉलिड है, तेरा सोल्यूट लिक्विड है, तेरा सोल्यूट गैस है, और तेरा सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड गैस में अपने 9 केसेस देखे। बराबर? टोटल रिकलेक्ट करने की ट्राई कर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी, उतना वो आएगा नहीं एग्जाम में, बट हाँ उसके बाद जो था वो इंपॉर्टेंट है कि सल्यूबिलिटी क्या होता है बेसिकली। ठीक है, सल्यूबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा मेरे को अपने ओन वर्ड से बता चल। सल्यूबिलिटी के 3 होते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तू खुद एक्सप्लेन कर चल, क्या कैसे लिखेगी एग्जाम में? अगर किसी ने पूछ दिया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो व्हाट यू विल राइट? हाँ हाँ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद है तेरे को अब तक पूरा। बढ़िया बढ़िया। फिर सेकंड वाला टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या लिखेगी? हाँ, एंडो में होता है। एक्सेलेंट। हाँ हाँ, एक्सेलेंट। हाँ 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 हाँ, और देंगे उसको टेम्परेचर तो वो सैलिबिलिटी कम कर देगा। बढ़िया, आता है तेरे को। उसके बाद प्रेशर का बता, प्रेशर का। सोच सोच, लॉजिकली सोच। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आराम से। एक्सेलेंट। हाँ हाँ हाँ, बात। Superb। हाँ वो बाद में आएगा, चलेगा चलेगा। तो हेनरीज लॉ क्या? हाँ वो भी है, बट बाद में। हेनरीज लॉ क्या बोलता है बेसिकली बेटा फिर? व्हाट इज हेनरी? हाँ, बट किसमें? solubility of a gas and liquid, particularly solubility of gas and liquid। वो याद रखना बेटा, बिकॉज तूने ही तो बोला कि भैया सॉलिड और लिक्विड तो होते ही नहीं है डिसॉल्व। तो गैस एंड लिक्विड की बात करेंगे ना अपन। स्टेटमेंट क्या बोलता है? solubility of gas and liquid is directly proportional to the pressure of a gas over the solution, and S is directly proportional to P, S is equal to KHP। बराबर बेटा? फिर KH का यूनिट क्या हो जाएगा? solubility क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो मोल्स पर लीटर, और प्रेशर का क्या होता है? बार। तो इसको ऊपर लेकर आते हैं, मोल्स, लीटर इनवर्स, बार इनवर्स। क्लियर है बेटा? आगे का पार्ट देखा तूने सॉल्युबिलिटी का? हाँ तो बता बेटा क्या क्या पढ़ा तूने उसके ऊपर, फिर आगे उसके बाद वो था तेरा एक्सेप्शंस ऑफ हेनरीज लॉ। एक्सेप्शन क्या था हेनरीज लॉ का? एक्सीलेंट। हाँ हाँ, एक्सीलेंट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, CO2 भी है। बराबर बोला तूने, CO2 भी है और H2O भी है। ये रिएक्ट करके बनाते हैं CO3। तो ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है? मैंने तेको बताया था ना कि अगर दो सॉल्यूट सॉल्वेंट है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करने चाहिए। हाँ, देखिए सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, माना ये गैस एंड लिक्विड है, माना ये गैस एंड लिक्विड है, तो हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए बेटा। लेकिन नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरनली रिएक्ट करके H2CO3 बनाते हैं। बराबर? तो देयर शुड बी नो रिएक्शंस एज सच। समझ रहा है? वरना हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एप्लीकेशन थे उसके जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेबस में तुम्हारे नहीं दिया हुआ है, बट ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर योर नॉलेज मजा आएगा तेरे को सुनने। देखो तूने एप्लीकेशन देखे? एप्लीकेशन और वेरी इंटरेस्टिंग है, तुमने समझा अच्छे से तो। एनीवेज,
फिर अपन ने कल क्या देखा बेटा, राउल्ट्स लॉ देखा। क्या बोलता है राउल्ट्स लॉ? लिख के बोल चलेगा, हाँ हाँ। कोई बात नहीं, वो स्टेटमेंट इतना जल्दी याद होता भी नहीं, टेंशन मत ले। वो करते करते ही होगा, रिवाइज करते करते ही होगा याद, डोंट वरी। हाँ हाँ हाँ। सॉल्युबिलिटी तो हेनरीज में आ गया, इसमें तेरा क्या आ गया? वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। अच्छे। हाँ हाँ, प्योर प्योर कंपोनेंट, सॉल्वेंट को बोलेंगे प्योर कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन, एक्सीलेंट। तो ये P1 के लिए, और P2 के लिए क्या हो जाएगा? P2 नॉट X2। तो P टोटल क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि बाय डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखने का स्टार्टिंग में, बाय डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसके बाद P1 क्या है? P1 नॉट I1 प्लस P2 नॉट X2। ये क्या हो जाएगा? X1 1 माइनस chi1 plus chi2 is 1, therefore chi1 will be 1 minus chi2, तो 1 minus chi2 plus P2 not x2, then P2 P1 not minus P1 not chi1 chi2 plus P2 not chi2, फिर chi2 कॉमन ले ले, फिर देखो ये रिजल्ट मिल जाएगा। बराबर बेटा? तो ये प्रैक्टिस करना जब, और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? दो वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, टू वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, ये एप्लीकेबल है टू वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, मतलब दोनों भी लिक्विड्स वोलेटाइल होने चाहिए, तभी तो उनके प्रेशर ऐड होंगे। दो गुस्से वाले जब मिलेंगे तब उनका डबल गुस्सा हो जाएगा, बराबर के नहीं बेटा? इसको समझने के लिए ना एक सिंपल चीज समझते हैं अपन, ठीक है? ये ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया मैथमेटिकली। इसको एक सिंपल भाषा में तेरे को बताता हूँ मैं, एकदम सिंपल भाषा में, तेरे को लगेगा, तेरे को मजा आएगा, एकदम सिंपल भाषा में इसको एक्सप्लेन करके ट्राई करता हूँ। पहले इतना क्लियर है बेटा? इतना नोट डाउन कर लिया, इतना रिवाइज कर लिया? हाँ। क्या क्या है ना बेटा, अभी भी एक मैं तेरे को चीज बोलता हूँ, जैसे देखेगी ना उसी टाइम पे कर देने का। और तेरा तो भाई गॉड ग्रेस, तेरा क्या बोलते हैं उसका, वो भी अच्छा है। क्या बोलते हैं उसका यार, रिटेंशन पावर। रिटेंशन पावर भी और तेरा वो भी अच्छा है कि सुन के तू कर लेती है लर्न, तो वो तेरे को टेंशन नहीं है, तो कर देने का, करना खत्म कर देने का, एक एक चैप्टर खत्म कर देने का फटाफट। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा कुछ भी किसी का वेट नहीं करने का, खत्म कर देने का, फिर आराम करेगा जिंदगी भर तक। फिर जितना तेरे को जो करने का करने का, पहले खत्म कर दे, काम खत्म कर देने का, फिर जो करना है करने का, डांस करने का, नाचने का। मेरे को तो करना आता नहीं, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। जो करने का करने का, बराबर के नहीं? चलो ठीक है। अच्छा ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, खुद भूल गया। हाँ, तेरे को मैं सिंपल तरीका बताने वाला था एकदम विजुलाइज करने का इसको। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है। चलो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ग्राफ, आई ड्रॉ अ ग्राफ। ठीक है, समझो फॉर एग्जाम्पल, ऑन वाई एक्सिस आई हैव वेपर प्रेशर। लेट्स से ऑन एन एक्स एक्सिस आई हैव मोल फ्रैक्शन। मैंने ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि P इक्वल टू P1 नॉट I1। बेटा तेरा मैथमेटिक्स है क्या? मैथ्स है? हाँ मैथ्स पढ़ा मैथ। हाँ, तो मेरे को एक बात बता बेटा, ये इक्वेशन किस फॉर्म में दिख रहा है तेरे को? एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है ये, बराबर के नहीं? तो इट्स ओके, अगर तो कोई चीज नहीं समझी, बट एक चीज समझ देना, ये देख डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। जो वेपर प्रेशर है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तभी तो एक कांस्टेंट आया ना, प्योर कंपोनेंट का। तो बेटा मेरे को एक बात बता, इफ सपोज मेरे दो सोल्यूशन है, समझ मेरा, पहले केस में मैं कंसीडर करता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरा कोई भी एक पूरी तरह से प्रेजेंट था, उसका एक मोल फ्रैक्शन 1 था पूरा स्टार्टिंग में किसी एक का, ठीक है, और दूसरे का 0 था। समझ फॉर एग्जाम्पल, देखो समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, कंटेनर में वही प्रेजेंट था, ले समझो एसीटोन,
नेल पॉलिश इक्वली प्रेजेंट था, तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 हो गया पूरा, वो 100 ग्राम पूरा प्रेजेंट था, और दूसरा वाला प्रेजेंट ही नहीं था फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा बेटा? तो होगा क्या? होगा इतना सा, एकदम सिंपल चीज होगी, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनका हमको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्ट्रेट लाइन? अब समझ फॉर एग्जाम्पल, तो समझ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो टेल मी वन थिंग वेरी क्लियरली, एकदम सिंपल तरीके से लॉजिकली मेरे को बताना। अगर समझो यहाँ पर x1 1 था, x2 0 था, अब यहाँ पर x2 में ले लेता हूँ 1 और x1 0 ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा कुछ लेता हूँ मैं, तो अब क्या हो जाएगा? इसके लिए स्ट्रेट लाइन मिलेगा मेरे को। अब एक चीज यहाँ पर नोट करना, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, ऐसा क्यों? P2 नॉट, P1 नॉट, ऐसा क्यों? ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, ऐसा क्यों? सोच के बता थोड़ा सा। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, नहीं नहीं नहीं, सही बोला, एकदम सही बोला। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक लिक्विड का नेचर अलग अलग होता है। तेरे को किसी बात पे गुस्सा आएगा, मेरे को बात पे गुस्सा नहीं आ सकता है, बराबर के नहीं? इसका वेपर प्रेशर अलग है, इसका वेपर प्रेशर अलग है, लेकिन अगर अपने को दोनों का निकालने का है, अगर आइडियल सोल्यूशन है फॉर एग्जांपल ये, और मेरे को यहाँ पर, क्योंकि मैं दो लिक्विड्स की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को दोनों का निकालने का है, तो हाउ विल आई फाइंड आउट दैट? ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। सो व्हाट आई विल गेट? P total will be equal to P1 plus P2। क्लियर है बेटा? इन दोनों का रिजल्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल तेरा एक हाथ कोई मम्मी खींच रही है, एक हाथ पापा खींच रहे, तू किधर जाएगी मेरे को बता? सीधी जाएगी ना? इमेजिन कर, एक हाथ मम्मी खींच रही है, एक हाथ पापा खींच रहे हैं, तो यू विल गो सीधा ना? क्या आज था तू मेरे साथ चल, नहीं नहीं आज था तू मेरे साथ चल, तो फिर तू सीधी जाएगी एकदम, बोले कि भाड़ में जाओ दोनों, मेरे को किधर भी नहीं जाने का है, बराबर के नहीं? यू विल गो स्ट्रेट। तो वैसे ही दिस गिव्स यू रिजल्टेंट, इसका भी कुछ, इसका भी कुछ, दिस विल गिव यू टोटल, दिस ग्राफ विल गिव यू टोटल। क्लियर है बेटा? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बेटा, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बेटा लिख दो, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर, हेडिंग डाल दो, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ग्राफ कैन कम फॉर 2 मार्क्स, ठीक है, वेरी सिंपल ग्राफ। बेटा नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन बोर्ड्स का पढ़े, तो बोर्ड्स में थियरी क्वेश्चन भी बहुत आते हैं बेटा, ठीक है? तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक भी मैं बताऊंगा, ये लिख लिया बेटा, इसको प्रैक्टिस करना बेटा, जो भी मैं सिखाऊं ना, जितना भी सिखाऊं उतना प्रैक्टिस करते जा बस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन ने फिजिक्स का एक चैप्टर किया, उसको भूलना मत बेटा, कभी भी मन होगा तो उसको रिवाइज करते रहना, वीडियोस देख लेना कभी चाहिए तो, कभी चाहिए तो ऑडियो बना देना, कभी चाहिए तो प्रैक्टिस कर लेना, कुछ ना कुछ करते रहना, ठीक है बेटा? बी इन कांटेक्ट विद द सब्जेक्ट, दैट्स इट, वरना वो भूल जाओगे और कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि फ्रेंड्स को टाइम देना पड़ता है, बराबर के नहीं? टाइम नहीं दोगे तो क्या बोलेगा? यू हैव चेंज्ड, यू आर नॉट द सेम एज बिफोर, ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत होता था ऐसे, यू हैव चेंज, यू आर नॉट सेम एज बिफोर। तो टाइम देना पड़ता है, टाइम देंगे तो सब ठीक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे को सब्जेक्ट है, क्या बोलते हैं अपना उसको, मैथ्स में मेरे को कुछ कुछ चीजें नहीं पसंद आई, तो मैं पढ़ता ही नहीं था, फिर लास्ट लास्ट में मेरे को रियलाइज हुआ कुछ आता ही नहीं है मेरे को, तो ऐसा होता है, तो कांटेक्ट में रहना, कांटेक्ट में रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। अब थोड़ा सा मैं रफ करूंगा पूरा, और तेरे को मैं थियरी क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका मैं तेरे को वो भेज दूंगा, क्या बोलते हैं अपना, पिक भेज दूंगा। तेरे पास बुक है ना, टेक्स्ट बुक है ना? हाँ, तो उसमें तेरे को मिलेगा वो,
लेकिन मैं तेरे को एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले उसका मतलब क्या है, और फिर है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर है ना तो खुद से लर्न कर दे, मतलब ऐसे देखकर ही लर्न कर दे, 1 सेकंड में लर्न हो जाना चाहिए। तो मैं ट्रिक बताता हूँ एकदम। तो टॉपिक ये है, हाँ टॉपिक ये है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब समझने की ट्राई करना, एकदम सिंपल है। बेटा राउल्स लॉ क्या बोलता है, 1 सेकंड टेल मी, राउल्स लॉ क्या बोलता है? हाँ 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 हाँ, P1 इज इक्वल टू P1 और Chi1। तो बेसिकली राउल्स लॉ अगर एप्लीकेबल हुआ हर कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो उसको बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन, ओबेस राउल्स लॉ, पहला पॉइंट। और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, लॉजिकली बता। एक्स डज नॉट ओबे, मतलब कुछ कुछ कॉन्सेंट्रेशन के लिए कर सकता है, बट सभी कॉन्सेंट्रेशन के लिए डज नॉट ओबे ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो एक चीज याद रखना हमेशा, एक चीज हमेशा याद रखना। क्या हुआ, बात कर ले बेटा, चलेगा, पहले बात कर ले, कोई टेंशन नहीं है, कुछ काम है क्या? पक्का? पक्का? ओके। तो आइडियल सोल्यूशन मतलब क्या, ओबे राउल्स लॉ, एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। अब एक चीज समझने की ट्राई करना मेरी, एकदम सिंपल। देख आइडियल कुछ होता ही नहीं दुनिया में, देयर इज नो आइडियल लव, देयर इज नो आइडियल फ्रेंड, नो आइडियल टीचर, नो आइडियल स्टूडेंट, नो आइडियल एनीथिंग। सो ये जो है ना आइडियल सोल्यूशन, वो भी नहीं होंगे, ठीक है? उसके क्लोज हो सकता है। सी वी कैन बी, वी कैन ट्राई टू बी आइडियल फ्रेंड्स, वी कैन ट्राई टू बी आइडियल कुछ भी, लाइक रूममेट्स और आइडियल एनीथिंग, बट वी विल नॉट बी परफेक्ट एनी टाइम। सो ये जो सोल्यूशन है ना आइडियल सोल्यूशन, ये परफेक्ट हमेशा ऐसे होंगे कि आइडियल सोल्यूशन होगा ही, वो पॉसिबल नहीं है बेटा। हाँ, कुछ कुछ सोल्यूशन है जो आइडियल की तरफ बन सकते हैं, जैसे बेंजीन एंड टोलुइन है, वो नियरली आइडियल बनेंगे। कौन से? बेंजीन एंड टोलुइन, ठीक है? बेंजीन टोलुइन, बेंजीन तो पता होगा बेटा, बेंजीन में मैं CH3 ग्रुप डाल दूं तो टोलुइन बन जाएगा, ठीक है? ये नियरली आइडियल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये भी आइडियल सोल्यूशन नहीं है। आइडियल सोल्यूशन कुछ नहीं होता, आइडियल गैस भी नहीं होती, आइडियल सोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं होता। अब बेटा कुछ कुछ चीजें याद रखना, एकदम सिंपल है, एकदम लॉजिक, एकदम लॉजिकली बात करेंगे, मजा आएगा। देख, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है, इसमें 10 ग्राम है, एक और कंटेनर है, 10 ग्राम है, इनको मैंने मिक्स कर दिया, तो 20 ग्राम हो जाएगा, बराबर के नहीं? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, V इज इक्वल टू, ये V1 है समझ, ये V2 है, ये V है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो गया। तो यहाँ पर वॉल्यूम्स कैन बी एडेड, लाइक यू कैन ऐड द वॉल्यूम, ठीक है? बट इन दिस केस यू कैन नॉट डू दैट, मतलब वॉल्यूम्स पूरी तरह से ऐड अप नहीं होंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू आई मीन बाई इट, इसका मतलब क्या है मेरा कहने का, एकदम सिंपल देख, एकदम सिंपल तरीके से सोचने का। जो चीजें इसमें हो रही है, जरूरी नहीं कि इसमें हो। सो इसमें डेल्टा वी ऑफ मिक्स इज इक्वल टू 0, सेकेंड पॉइंट। इसका मतलब समझता है, इसका मतलब समझता है? हाँ, डेल्टा वी मतलब क्या, डेल्टा वी मतलब क्या, V2 माइनस V1। V2 क्या था, V1, तो क्या होगा आंसर, अब समझा? और V2 माइनस V1 मतलब क्या? बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, आइडियल सोल्यूशन में हम वो अज्यूम करते हैं, आइडियल सोल्यूशन में भी अज्यूम, ओके वी आर अज्यूमिंग दिस इन दिस केस। नहीं भी हो, डेफिनेटली नहीं हो, इसलिए तो कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं होती। बट यहाँ पर देख कैसा होता है, मैं तेको एक सिंपल चीज बताता हूँ। कभी कभी कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है, तो कोई चीज कम हो रही है, कोई चीज बढ़ रही है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बराबर के नहीं, एक नॉर्मल अपने को पता है। तो कभी कभी गैस के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में इट गेट्स क्या वोलेटाइल और वेपराइज्ड वगैरह वगैरह, तो वॉल्यूम वी कैन नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कि सेम है क्या नहीं,
बराबर। लेकिन इस केस में क्या होगा, सेम होगा ही। यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? हाँ। अब इस केस में ऑब्वियसली वो यहाँ पर वॉल्यूम सेम होता है, मतलब क्या, उनका जो चेंज है वो सेम होगा, मतलब चेंज जीरो होगा हमेशा। ठीक है। एंड यू कैन ऐड द वॉल्यूम्स, लाइक इफ यू ऐड द टू वॉल्यूम्स यू आर गोइंग टू गेट, मतलब ये 10 ग्राम है 10 ग्राम है, तो तेरे को फाइनल मिक्स करेगा 20 ग्राम मिलेगा। समझ रहा है? So there is no volume change when two components forming an ideal solution are mixed. The volume of the ideal solution is equal to the sum of the volumes of the two components taken for mixing. So volume of the ideal solution is equal to the sum of it. Clear है बेटा ये? Are you sure about it? पक्का? Now, next point. यहाँ पर समझ, रिएक्शन वगैरह हो रहा है, सब कुछ तरीके से सिंपल तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर ना हीट जाता है ना हीट आता है, क्या बोलेगी? ना हीट जाता है ना हीट आता है। सो द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग मतलब मिक्स करने के बाद देयर इज नीदर हीट एब्सॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व्ड। सो हीट ना जाएगा, ना एंडोथर्मिक ना एक्सोथर्मिक। क्लियर है? सो ये चीजें यहाँ पर ऑब्जर्व की जाएगी। डेल्टा वी ऑफ मिक्स इज ऑल्सो जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो। सो ना हीट एब्सॉर्ब होगा ना हीट इवॉल्व होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा? अब यहाँ पर क्या होगा? डेफिनेटली ये ओबे नहीं करता राउल्ट्स लॉ। यहाँ पर वेपर प्रेशर कैन बी हायर देन द प्योर कंपोनेंट, एंड ऑब्वियसली जो यहाँ पर चीजें, यहाँ पर डेल्टा वी ऑफ मिक्स इज जीरो, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ मिक्स इज जीरो, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हीट एब्सॉर्ब भी हो सकता है, इवॉल्व भी हो सकता है। मतलब ये नॉर्मल है। जो नॉर्मल कंटेनर्स होते हैं ना बेटा, वो ये है। ठीक है, दिस आर नॉर्मल, नॉर्मली ऐसा ही होता है। यू गेटिंग इट? कोई भी सोल्यूशन नॉर्मली ऐसे होता है, बट ये आइडियल है, जो एक्चुअली होता ही नहीं है। आइडियल कुछ नहीं होता। यू गेटिंग इट? सो बेटा इसको नोट कर दो, इसको